बंगाल चुनाव में प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वालों के साथ वहां की जनता अपने तरीके से पेश आना शुरू कर दी है। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर से लेकर बीजेपी प्रत्याशी तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। शुभेंदु सरकार को दौरा दौरा कर मारा गया है। बीजेपी वाले हैरान हैं, परेशान हैं, विरोध किया जा रहा है बीजेपी का बंगाल में, और साफ दिख रहा है कि कैसे ममता बनर्जी की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। बीजेपी वालों की एक नहीं चल रही है और इसी के साथ 23 अप्रैल को शुरू हो चुका है बंगाल में पहले चरण का रण। पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो रूह कपाने वाली हैं। चुनाव आयोग तो सीना तान कर एक्सपोज कर टीएमसी को घेरते हुए कहा था कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित और बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। लेकिन क्या हुआ? 23 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसने आयोग के दावों की धज्जियां पूरी तरह से उड़ा कर रख दी। 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 3 बजे तक करीबन 79% तक मतदान भी हुआ, जो एक तरह से रिकॉर्ड है। लेकिन मतदान के बीच जो मंजर दिखा वो चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचा है। मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा मची है। वोटिंग से पहले ही वहां देसी बमों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ये हिंसा रुकी क्यों नहीं? जब आयोग ने पहले चरण के लिए 2407 कंपनियों का इस्तेमाल किया है अर्धसैनिक बलों का, और अकेले मुर्शिदाबाद में ही 316 कंपनियां तैनात की गई हैं, फिर भी वहां खून बह रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं को दौड़ा कर मारा। पर सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए 2.5 लाख अर्धसैनिक बल आखिर कर क्या रहे हैं? क्या इनका काम सिर्फ खड़ा रहना है? किस आदेश का इंतजार कर रहे हैं? चुनाव आयोग के वो बड़े बड़े दावे अब कहां चले गए? असल बात तो यह है दोस्तों कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन ही नहीं रही है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है और इसी लोकप्रियता से बीजेपी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। प्रोपेगेंडा पर उतर आए हैं, गोदी मीडिया को भेज रहे हैं ताकि प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके, पर उन्हें भी भगाया जा रहा है। जब बीजेपी वालों को लगा कि सीधी लड़ाई में वो जीत नहीं पाएंगे तो चुनाव आयोग को मोहरा बनाया गया। एसआईआर के नाम पर 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिए गए। अमित शाह और मोदी जी जिस तरह से ममता बनर्जी को पुकारते हैं, कभी ओ दीदी तो कभी ए दीदी, वो बंगाल की जनता को रास नहीं आ रहा है। ये बेहद ही घटिया तरीका है कि किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से संबोधित करें। खैर दोस्तों, इतनी भारी सुरक्षा तैनाती, 2.5 लाख जवानों का पहरा, फिर भी बीजेपी वाले खुद ही पिट रहे हैं। आखिर बंगाल का हाल इन्होंने क्या बना दिया है? कहीं ईवीएम खराब होने की वजह से लोग घंटों लाइन में खड़े दिखे तो कहीं मशीनें ही काम नहीं कर रही थी। क्या यही चुनाव आयोग की वो खास तैयारी थी जिसका ढोल पीटा जा रहा था? लगा था कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बन चुका है। सच तो यह है कि बीजेपी वाले चाहे जितना भी नाटक कर लें, चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, बंगाल में ममता बनर्जी का जादू खत्म होने वाला नहीं है। मुर्शिदाबाद की हिंसा और ईवीएम की गड़बड़ी इस बात का सबूत है कि सत्ता पक्ष को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। लेकिन बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि वहां टीएमसी की ही सरकार आएगी, चाहे दिल्ली से कितनी भी ताकत क्यों ना लगा दी जाए।